नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम आज बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की, कि अगर आप अलग होते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो अटैच्ड होते हैं उसके साथ। तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगी अपने खास दोस्त का और फिर आपको उसके बारे में और जानकारी दूंगी। तो मेरी एक दोस्त है जिसने डिसाइड किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि बस अब वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखें कि जो औरतें हैं ना, जनरली जो औरतें होती हैं वो किसी भी रिलेशनशिप में होती हैं या कहीं भी होती हैं तो काफ़ी कमिटेड होती हैं, कोशिश बहुत करती हैं कि भाई सब ठीक रहे, सब अच्छा हो जाए, सब चलता रहे जैसा है और इम्प्रूव हो। जो अगर वो इस बात पर आ जाती हैं कि भाई अब नहीं होता या अब बहुत हो गया, तो फिर वापस उनको जीरो या स्क्वायर वन पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो क्या, मुझे तो लगता है असंभव जैसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद उस जगह पहुंची होती है। हजारों बार पहले शायद सोचा होगा जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, और फिर सोच कर गई हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू देम क्या, उनका डिसीजन काफ़ी सॉलिड होता है, पर काफ़ी देर, काफ़ी मौके देने के बाद होता है ऐसा डिसीजन। तो एनीवेज, तो मेरी ये दोस्त है, उसने भी ऐसा डिसाइड किया काफ़ी लंबे अरसे के बाद। तो पहले तो आदमी ये सबसे पहले ये पूछता है, जब किसी के रिलेशन में कुछ दूरियां आ जाती हैं, दरार हो जाती है, तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ अचानक। तो अचानक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, बरसों में होता है। बस वही होता है ना कि ग्लास धीरे धीरे भरता है, आप पानी डालेंगे बूंद 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 करके, कभी तो छलकेगा ना, तो वो छलक गया, ऐसा होता है। कोई एक इंसिडेंस या कोई एक चीज़ को पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके केस में भी ऐसा ही था। उससे सब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अचानक, जबकि अचानक नहीं था। बट एनीवेज, ये तो एक पोर्शन हो गया। दूसरा, पब्लिक बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करती है कि आदमी सामने बैठकर ये बताएगा कि सामने वाले की गलतियाँ कितनी थी और कितना गलत था वो व्यक्ति। मेरे विचार आजकल काफ़ी इस मामले में बदल से चुके हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि वही है ना कि सबका सत्य अलग होता है। तो अगर मेरा एक सत्य है तो दूसरा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी वही हो। वो नहीं, एक्सपेरिमेंट में शायद पहले भी बोल चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं था कि जो किसी को ड्रेस वो गोल्डन एंड वाइट दिख रही थी तो किसी को वो ग्रे एंड सिल्वर एंड समथिंग, वाइट एंड सिल्वर समथिंग, तो अलग कलर्स दोनों को दिख रहे थे। ये शूज़ में भी आया था, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो वैसी बात है कि जिस एंगल से, जिस जगह मैं खड़े होकर किसी चीज़ को देख रही हूँ, सामने वाला ज़रूरी नहीं है उसी एंगल से देख रहा हो, तो उसको कुछ अलग नज़रिया दिख रहा है, मेरा कोई अलग नज़रिया हो रहा है। पार्टनरशिप उन लोगों में होनी चाहिए कि कहीं ये नज़रिया मिलता हो। जब वो नहीं होता, और बहुत केसेस में आजकल देख रही हूँ, जब वो नहीं होता तो अंत में रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। और गलत सही की बात ही नहीं है, बस मेरा सही तुम्हारा सही ठीक सही सेम नहीं है, इसलिए राइट, इसलिए हो जाता है ऐसा। एनीवेज, ये जो लड़की थी, इससे मेरी बात हो रही थी, तो कहने लगी कि भाई ये भी होता है ना कि आप इतने साल से किसी रिलेशनशिप में हो तो क्यों इतने साल टिके, जबकि पता था काफ़ी टाइम से कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसा क्यों था। मेरा प्रश्न उसके साथ ये था कि तुमने इतने साल क्यों कंटिन्यू किया। तो उसका बहुत बड़ा आंसर ये उसने बोला, जो मुझे लगा और हिट किया, कि कई बार रिलेशन सिर्फ एक व्यक्ति से तो नहीं होते ना। रिलेशंस होते हैं तो उसके साथ फैमिलीज आती हैं, कुटुंब आता है, फ्रेंड्स आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इन्वॉल्व। एक व्यक्ति के साथ जो आपके जीवन में है, उसके साथ एक पूरा कुटुंब आ रहा है, बहुत बड़ा एक दल आता है जो ऑल्सो आपके साथ रिलेशन में हो जाता है। तो उस लड़की ने यही बोला कि बहुत टाइम तक तो वो जो साथ में आ रहा है उसको न खो दूं, इसके लिए चलता रहा। तो रिलेशन आप इसलिए भी मेंटेन करते रहते हो कि अरे यार अगर ये टूटा तो फिर इसके साथ ये भी चला जाएगा,
कि वो व्यक्ति भी मुझसे बात नहीं करेगा और वो व्यक्ति भी मुझे पता नहीं किस नज़र से देखेगा और उसका क्या रिएक्शन होगा और उसका क्या होगा। शायद ये सब जो नए रिश्तेदार, जो जब दो फैमिलीज मिलती हैं और रिश्तेदारियां बढ़ती हैं, ये जो इतने सारे रिश्तेदार हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे शायद, और ज़्यादा करके ऐसा होता भी है। तो फिर आप सोच लें कि ये डिसीजन लेना कि ओके अब हम इस रिलेशन में, या उस व्यक्ति को ये डिसीजन लेना कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, तो कहाँ पहुंच चुका होगा। तब ये ऐसा आदमी डिसाइड करता है। आसान नहीं होता किसी के लिए भी। और ये जो दूसरे रिलेशंस होते हैं जो इस व्यक्ति के साथ आए हैं, वो इट्स वेरी हार्ड टू से कि आप किसके साथ कैसे मेंटेन करोगे या कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि होता है ना कि भाई एक कुटुंब लड़की का है, एक लड़के का है। तो जो लड़के के साथ अगर लड़की अलग हुई है तो लड़के के साथ जो भी रिलेशंस आए हैं वो अब इस फैक्ट को जान के कि अब ये दोनों साथ नहीं है, किस तरह से रिएक्ट करेंगे या किस तरह से लड़की को ट्रीट करेंगे कह नहीं सकते। इट्स वेरी हार्ड टू से दैट। वो तो धीरे धीरे ही पता चलता है। कई लोग होते हैं इतने मैच्योर्ड कि आपके रिलेशंस उनके साथ वैसे ही रहते हैं, या कि वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, या कि वो आपको जज नहीं करते हैं कि ठीक है आपने ऐसा डिसीजन लिया तो कोई कारण होगा। इस चीज़ को वो ट्रस्ट करते हैं और एज एन इंडिविजुअल आपको ट्रीट करते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। खड़े मतलब ऐसा नहीं कि आपके साइड होना है और दूसरे के अगेंस्ट हो जाना है, नहीं, जस्ट सिंपली कि भाई जो रिलेशन था सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं था, 10 से और था, तो जो 10 से रिलेशन था वो बिगड़े नहीं। लेकिन कई बार इसमें मैच्योरिटी लोगों की कम होती है। और ये मैं बात कर रही थी इस व्यक्ति से, तो कहती है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को ब्लेम किया जाता है, लाइक कि भाई ऐसा। और अगेन एक और चीज़ भी है कि ये जो सेपरेशन है या डिवोर्स है या अलग होना है, ये एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है सोसाइटी में। हम लोग की सोसाइटी में अभी तक माना जाता है। ये नहीं कहती हूँ कि हर राह चलता उठ करके अब सोचे कि भाई अब हमसे रहा नहीं जा रहा रिलेशन में, चलो उठो अलग हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अपनी कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन जब अगर वर्क नहीं करता तो ये जो टैबू है इस चीज़ को हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो किया गया है वो गलत है, क्योंकि वही है ना कि आपका सत्य अलग, दूसरे का सत्य अलग हो सकता है। दूसरा, मेरे को बहुत चीज़ एक और अचंभा देती है कि एक रिलेशनशिप में अगर मैं रोज़ इस व्यक्ति से मिलती हूँ और इससे बात करती हूँ और ये कहती है कि भाई मुझे परेशानी है इस रिलेशनशिप में, तो फिर दूसरी पार्टी उस रिलेशन से खुश कैसे है? या तो वो कहीं किसी हद तक इस चीज़ को अब्यूज़ कर रही है, या तो उसको कोई हाइंडसाइड कोई फ़ायदे हैं उस रिलेशन से। क्योंकि अगर एक पार्टी खुश नहीं है तो उसके रिएक्शन से दूसरी पार्टी का भी खुश रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें हम देखते हैं कि पता नहीं ये जो अब्यूजर्स होते हैं वो क्या डिराइव करते हैं या क्या प्लेजर उनको मिलता है कि सामने वाले को एकदम बुरी तरह कंट्रोल करें या उनके साथ बुरी तरह पेश आएं। ये क्या होता है समझ नहीं आता, लेकिन होता है और रिलेशन चलती रहती है। और जो व्यक्ति परेशान ज्यादा होता है वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में कि भाई मुझे इस रिलेशन में रहना है कि नहीं रहना है, और आपके दिमाग में हजारों दुविधाएं हैं, आप हजारों चीज़ें सोच रहे हो कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पर फिर एक मोड़ ऐसा आता है, और कितनी बार ऐसा होता भी है कि आप उस डिसीजन को लेते हो, फिर आप मुकर जाते हो और आप मुड़ के वापस उस रिलेशन में चले जाते हो, और दूसरे ही दिन आपको लगता है कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि वो व्यक्ति तो वापस से वैसा ही हो गया। एंड आप फिर रिग्रेट करते हो, फिर उस दौर तक पहुंचना या उस जगह तक पहुंचना कि ओके डिसाइड करते हैं कि अब हमें अलग होना है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप उस जगह पहुंचे हो तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप अलग हो रहे हो एक रिलेशन से, कि उसके साथ के रिश्तों में भी दरार या अलग हो जाएंगे, वो रिश्ते सेम नहीं रहेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे दूसरे सामने वाले कुटुंब के या सामने वाले पार्टी के जो आपके साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहेंगे या मेंटेन कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ पहले से एक्सेप्ट करो और इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि फिर बाद में क्या ना तकलीफ होती है बहुत,
क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमने ऐसा सोचा था, अरे हमें तो ऐसा लगता था, ये ऐसा कैसे हो गया। फिर तकलीफें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपके पास कोई आंसर्स नहीं होते, और आप सोचते रह जाते हो कि भाई जो मैं इतने साल व्यक्ति रिलेशन में था उसका कोई मायने ही नहीं था क्या। पर अल्टीमेटली मायने नहीं होता, क्योंकि जहां से ये डिसाइड होता है कि भाई अब नहीं, तो वो पिछला जो भी होता है वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस ऐसा ही था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। तो बस यही कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं तो दिमाग में तय कर लें कि ऐसी चीजें भी आएंगी साथ में उसके, पर उससे डरे नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन और आपका मेंटल हेल्थ और आपकी स्पेस और आपका वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को इस बात का हक न दें कि वो आपको जज करे, कि आपके डिसीजन को जज करे, कि आपको क्रिटिसाइज करे किसी एक्शन के लिए। नोबडी। हाँ, ये जरूर है कि आपके केस को बार बार आपको पेश करना पड़े कहीं, वो भी अच्छी बात नहीं। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर कभी इच्छा हो और दूसरों की, उस खानदान में दूसरों को किसी की कोई दुविधा है या कोई आपके से कुछ क्लैरिटी चाहता है रिलेटिंग टू योर सिनेरियो, तो अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो प्लीज शेयर दोज थॉट्स और बताइए और डिस्कशन कीजिए और सबको बताइए कि भाई ऐसा है, अब हम ऐसी जगह हैं, खत्म। पर किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपके डिसीजन को जज करे या उस पर कमेंट करे या उस पर नेगेटिव टिप्पणियां दे। कोई मतलब नहीं, क्योंकि वही है ना कि हर आदमी इंडिविजुअल है। हाँ, सोसाइटी के साथ चलना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही को आपको जवाब देना है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, कोई हो ना हो, आप आपके साथ तो हो ही। तो वो ध्यान रखिए, अपने साथ जरूर खड़े रहें और किसी और को इस चीज को जज करने की परमिशन ना दें, क्योंकि आप ही बेहतर जानते हो कि आप कहाँ हो अपने रिलेशनशिप में और आप क्या हो रहा है आपके साथ। तो प्लीज स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी एंड लुक आफ्टर योरसेल्व्स। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।